अरे दोस्तों, बीबी यहाँ है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम ओनली फैंस की दुनिया में जा रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हाल के वर्षों में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, इसे ऑनलाइन ट्रेंड करते देखा होगा, और हो सकता है कि आपने इसके बारे में कई तरह की बातें भी सुनी हो। शायद आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को भी इसका जिक्र करते हुए सुना होगा। कई मशहूर हस्तियां इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुकी हैं और इसके बारे में खुलकर बात कर रही हैं। ओनली फैंस एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया है, खासकर यूएसए में, जहां पर यह बहुत चर्चा में है। यहां लोग इसे एक नए तरीके से इनकम जनरेट करने के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है, क्या है इस प्लेटफॉर्म की खासियत और क्यों ये इतना आकर्षक है। हॉलीवुड स्टार्स से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक ऐसा लगता है कि हर कोई इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक नई डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये असल में क्या है, और खासकर अपॉर्चुनिटी की जगह पर ये इतना पॉपुलर क्यों है? चलिए पता करते हैं। ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। ये कंटेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि फोटोज, वीडियोस, ट्यूटोरियल्स या फिर लाइव स्ट्रीम्स। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ क्रिएटर्स को अपने कंटेंट पर पूरा कंट्रोल मिलता है। वे खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या और कैसे शेयर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ क्रिएटर्स को उनके कंटेंट के लिए डायरेक्ट पेमेंट मिलता है, जिससे उनकी अर्निंग पोटेंशियल काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि ओनली फैंस इतना पॉपुलर हो गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने न सिर्फ क्रिएटर्स को एक नया मंच दिया है, बल्कि उनके लिए नए अवसर भी खोले हैं। अब आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। आसान भाषा में कहें तो ओनली फैंस कंटेंट क्रिएटर्स और उनके फैंस के लिए एक वीआईपी क्लब जैसा है। एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कल्पना करो जहां आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए हर महीने पैसे देते हैं। यही है ओनली फैंस। क्रिएटर्स यहां फोटोज, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स शेयर कर सकते हैं और यहां तक कि अपने फैंस से सीधे चैट भी कर सकते हैं, वो भी अपनी मर्जी की कीमत पर। तो लोग, खासकर यूएसए में, ओनली फैंस की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। पहला, यह एक्सक्लूसिविटी प्रदान करता है। फैंस को ऐसा कंटेंट मिलता है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि वे किसी खास क्लब का हिस्सा हैं। दूसरा, यह क्रिएटर्स और उनके फैंस के बीच एक ज्यादा गहरा संबंध बनाने की सुविधा देता है। ये डायरेक्ट इंटरैक्शन एक ऐसी चीज है जो ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओनली फैंस सिर्फ मॉडल्स या एडल्ट एंटरटेनर्स के लिए नहीं है। हालांकि वे कैटेगरीज पॉपुलर हैं, लेकिन यह प्लेटफॉर्म बहुत ही डाइवर्स और इंक्लूसिव है। आपको यहाँ पर फिटनेस गुरुज वर्कआउट रूटीन्स शेयर करते हुए, म्यूजिशियंस बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस और एक्सक्लूसिव कंटेंट देते हुए, शेफ्स एक्सक्लूसिव रेसिपीज और culinary टिप्स पोस्ट करते हुए, और यहाँ तक कि आर्टिस्ट अपना काम और क्रिएटिव प्रोसेस दिखाते हुए भी मिलेंगे। यह वैरायटी और क्रिएटिविटी ही ओनली फैंस को इतना अपीलिंग बनाने में एक बड़ा कारण है। सेक्शन 5, ओनली फैंस एंड सोशल मीडिया, अ न्यू era of content creation। ओनली फैंस ने सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसने उस ट्रेडिशनल मॉडल को चुनौती दी है जहां प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स की कमाई का एक हिस्सा लेते हैं। ओनली फैंस पर क्रिएटर्स अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। इस फाइनेंशियल फ्रीडम ने कई लोगों को अपने कंटेंट पर कंट्रोल रखने और अपनी ऑडियंस से अपनी शर्तों पर जुड़ने का अधिकार दिया है। सेक्शन 6, द फाइनेंशियल अपील।
a lucrative platform for creators. सच कहें तो ओनली फैंस का फाइनेंशियल पहलू कई क्रिएटर्स के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। अपने फैंस से सीधे एक अच्छी खासी इनकम कमाने की क्षमता के साथ ये कुछ लोगों के लिए एक अच्छा करियर पाथ बन गया है। फैन सपोर्टेड कंटेंट की ओर ये बदलाव ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को चुनौती दे रहा है और क्रिएटर्स के लिए अपने जुनून को मोनेटाइज करने के नए रास्ते खोल रहा है। Section 7. The Dark Side of OnlyFans. Concerns and Criticisms. बेशक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह OnlyFans के साथ भी कुछ विवाद जुड़े हुए हैं। यह प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और क्रिएटिव फ्रीडम देता है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स अक्सर अपने आप को एक परफेक्ट इमेज में प्रस्तुत करते हैं, जो वास्तविकता से बहुत दूर होता है। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म सेक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है, जो कई लोगों के लिए नैतिक और सामाजिक मुद्दों को जन्म देता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक्सप्लॉयटेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा देता है। प्राइवेसी, एक्सप्लॉयटेशन और इलीगल एक्टिविटीज की संभावना को लेकर भी चिंताएं हैं। यूजर्स और क्रिएटर्स दोनों को ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। ऑनलाइन स्कैम्स और हैकिंग के मामले भी सामने आए हैं। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हालांकि यह प्लेटफॉर्म लीगल है, लेकिन इसके उपयोग के दौरान कई लीगल और एथिकल मुद्दे सामने आ सकते हैं। क्रिएटर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, लेकिन क्रिएटर्स और यूजर्स को जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते समय सतर्कता और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। ऑनलाइन सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। यह प्लेटफॉर्म जितना अवसर प्रदान करता है, उतना ही जोखिम भी। Section 8. OnlyFans and the Future Evolving Trends and Predictions. OnlyFans लगातार विकसित हो रहा है। हमें नॉन अडल्ट कंटेंट में वृद्धि दिखाई दे रही है, जहां विभिन्न क्षेत्रों के क्रिएटर्स अपने ऑडियंस के साथ नए तरीकों से जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म क्रिएटर और फैन के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स और टूल्स भी एक्सप्लोर कर रहा है। यह देखना एक्साइटिंग है कि OnlyFans ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के भविष्य को कैसे आकार देना जारी रखेगा। Section 9. The Impact on Society. Shifting Perceptions and Norms. इसे पसंद करें या ना पसंद करें, OnlyFans ने सेक्स वर्क, ऑनलाइन सेफ्टी और क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत शुरू की है। यह सोसाइटल नॉर्म्स को चुनौती दे रहा है और सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। चाहे वह सेक्स वर्क को सामान्य बनाना हो या क्रिएटर्स को अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने का अधिकार देना हो, OnlyFans निस्संदेह हमारी संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ रहा है। Section 10. Conclusion. OnlyFans. A game changer in the digital world तो लीजिए दोस्तों, OnlyFans केवल एक प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक है। यह एक कल्चरल फिनोमिनन है जो कंटेंट बनाने और कंज्यूम करने के हमारे तरीके को बदल रहा है। यह प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को एक ऐसा स्पेस देता है जहां वे अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ अपने विवाद जुड़े हुए हैं, लेकिन यह क्रिएटर्स को एम्पावर भी कर रहा है और ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चुनौती भी दे रहा है। यहां क्रिएटर्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है और वे अपने फॉलोअर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन कर सकते हैं, जो पहले कभी संभव नहीं था। केवल समय ही बताएगा कि OnlyFans का भविष्य क्या है, लेकिन एक बात तो तय है, यह यहां टिकने के लिए आया है। यह प्लेटफॉर्म न केवल क्रिएटर्स के लिए बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी एक नया अनुभव लेकर आया है। यहां पर हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वह एजुकेशनल हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ा हो। कीप इट रियल और मिलते हैं अगले वीडियो में।
इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बने और देखें कि कैसे ओनली फैंस ने डिजिटल कंटेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।